गाइस, एक कहावत है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी भी बुक को उसका कवर देख के जज नहीं करना चाहिए। तो एक कहावत आज मैं जिस एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर सटीक बैठती है। पहला आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ उसका प्रूफ देखो। यहाँ पर हम 1 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हुए हैं सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। और इस लोन को लेने के हमें यहाँ पर टोटल 5 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। ये 5 स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन हमें ये लोन लेनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और जो एप्लीकेशन के बारे में हम बताने वाले हैं वो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC होने का दावा करती है। और यहाँ से दोस्तों आप पूरे 1 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। तो एक कौन सी एप्लीकेशन है, यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है, लोन लेना चाहिए या नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं उस एप्लीकेशन की पहले आप रेटिंग देखो। 4.3 की रेटिंग है और 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। और इस एप्लीकेशन का नाम है सैलरी नाउ एडवांस सैलरी लोन। अब इस एप्लीकेशन का नाम देखते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एप्लीकेशन सिर्फ सैलरी लोगों को ही लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, मैंने शुरू में जो आपको प्रूफ बताया था वो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही हमें मिल चुका था। अब दोस्तों, आपने इसकी रेटिंग देख ली, इसके डाउनलोड देख लिया। अब आपको लगता होगा कि एप्लीकेशन बहुत ही सही है। 4.3 की रेटिंग है और 4.3 की रेटिंग मतलब बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन होती है। लेकिन दोस्तों, मैंने इसीलिए पहले एक कहावत आपको बताई थी कि डोंट जज अ बुक इट्स कवर। वही कहावत इसके ऊपर सटीक बैठती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा जब आप ये वीडियो पूरा देख लोगे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर दोस्तों हम सारा कुछ बताते हैं कि इस एप्लीकेशन में लोन कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, कैसे लोन मिलेगी और फीस एंड चार्ज क्या क्या लगने वाला है, वो सारा कुछ अभी यहाँ पर हम आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। अब साइड में स्क्रॉल करके इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आई एग्री वाले इस बॉक्स पर टिक कर देना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके सारी परमिशन को एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में फिल हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में वेरीफाई हो जाएगा। और हमारे सामने एक पॉपअप विंडो में लिखा हुआ आ जाएगा कि कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद हमारा फुल नेम एंटर करना है जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ईमेल ID और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके अलावा नीचे यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस दे देना है। एड्रेस में यहाँ पर हमारा पिन कोड नंबर देना है, स्टेट देना है और सिटी देनी है। और नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप में हमें चूज करना है कि हम सैलरी पर्सन है, नॉन सैलरी पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय है। इनमें से जो भी हो यहाँ पर हमें चूज कर लेना है और उसके बाद सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। जैसे आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक से हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो वो OTP यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर ऊपर हमारा नाम वगैरह शो करेगा। नीचे यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे, एक है न्यू लोन, एक है कैलकुलेटर और एक है प्रोफाइल। तो हम यहाँ बात करेंगे लोन के बारे में। तो यहाँ पर हम न्यू लोन पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम जितनी भी लोन के लिए अवेलेबल होंगे वो सारी लोन ऑफर हमारे लिए आ जाएगी। अब ये जो ऑफर है वो हमारे पैन कार्ड के आधार पर ही दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहले तो हम यहाँ पर दोस्तों 1 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है, जिसमें हमें 60 दिन का टेन्योर मिला है। उसके बाद 3 लाख रुपए की लोन हमें 90 दिन के लिए मिल रही है, 4 लाख रुपए की लोन हमें 120 दिन के लिए मिल रही है और 10 लाख रुपए तक की लोन हमें 180 दिन के लिए मिल रही है। यानी कि हम यहाँ से 10 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है मालूम है? दिक्कत इसके फीस एंड चार्ज में है। अब वैसे दोस्तों देखें तो यहाँ पर टेन्योर भी कम तो मिलता ही है, लेकिन इसका फीस एंड चार्ज इतना ज़्यादा है कि आप सुन के दंग रह जाओगे। तो यहाँ पर हम फीस एंड चार्ज की बात करें तो हमें यह जो 60,000 रुपये की लोन मिलती है
वो हमें 2 ईएमआई में चुकानी होगी। हर मंथ हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप इस पर इंटरेस्ट देखो, यहाँ पर 0.5% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो मंथली यहाँ पर 15% इंटरेस्ट लगाया जाएगा और उसको ईयरली काउंट करें तो यहाँ पर 180% ईयरली इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो उतना ही नहीं, उसके अलावा 10% प्रोसेसिंग फीस भी लगाई जाएगी। वैसे ही दोस्तों आप सारी लोन में देखोगे तो उतना ही इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। अब उतना ही नहीं, उस पर और भी कुछ चार्ज लगाई जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम 1 लाख रुपए के लोन लेते हैं तो हमें कितनी महंगी पड़ेगी, कितना हमें एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा, वो देखने के लिए यहाँ पर हम पहली लोन 1 लाख रुपए के लोन को हम सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर पूरा फीस एंड चार्ज आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ से हम अपने लोन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर 3,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपया चूज करते हैं, तो उस पर आप फीस एंड चार्ज देखोगे तो उस पर टोटल APR 363% लगाया जाता है। अब जिनको पता नहीं कि APR क्या होता है, उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपके लोन पर प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जितने भी चार्ज लगाए जाते हैं वो सारे चार्ज को यहाँ पर APR बोला जाता है। तो यहाँ पर APR 363% मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है। और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर 30,000 रुपये लगाई जाएगी। 1,30,000 रुपया हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा और हमारे बैंक अकाउंट में आएगा 1 लाख रुपया। और यहाँ पर 60 दिन का टेन्योर हमें मिला है। तो हर मंथ हमें यहाँ पर दोस्तों 15,000 रुपये जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा अगर यहाँ से हम 1 लाख रुपये के लोन लेते हैं तो। और 65,000 रुपया हमें हर मंथ EMI पे करना होगा। तो अगर यहाँ से हम 1 लाख रुपये के लोन लेते हैं तो हमें 30,000 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा। और एक और मैं बात बता दूँ कि एक फाइनल अप्रूवल नहीं है, फाइनल अप्रूवल में हमें कुछ और ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी इन्होंने यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस इंक्लूड नहीं की हुई है। 10% प्रोसेसिंग फीस भी दोस्तों यहाँ पर लगाई जाती है, वो इसमें से काट ली जाएगी और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए के लोन पर 40,000 रुपये जितना ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही महंगी लोन है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये। और दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर एक कंपनी सिर्फ सैलरी लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप इस लोन को लोगे और प्रोसीड पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर दोस्तों आगे आपको क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा उसके बारे में बताया हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो पहले आपको एक सेल्फी देनी है, उसके बाद पर्सनल डिटेल देनी है और उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल देनी है। अब जो प्रोफेशनल डिटेल में आपको अपनी कंपनी की डिटेल देनी होगी कि आप कहाँ पर काम वगैरह करते हो वो, और आपसे हो सकता है सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट भी पूछा जाए। उसके बाद रेसिडेंट डिटेल देनी है और उसके बाद बैंक डिटेल देके आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आप एक सैलरी इंडिविजुअल होने चाहिए। तो मैं तो दोस्तों यही बात से हैरान हूँ कि एक कंपनी सिर्फ सैलरी पर्सन को ही लोन प्रोवाइड करती है तो भी इतनी महंगी है, तो मान लो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में कितनी महंगी होगी। और उतना ही नहीं दोस्तों, मैंने शुरुआत में आपको इसकी रेटिंग दिखाई थी, 4.3 की रेटिंग है और 5 लाख इसका ऑलरेडी कस्टमर है। इतनी महंगी होने के बावजूद भी 5 लाख इन्होंने कस्टमर बना लिया है। और इसमें दोस्तों इस एप्लीकेशन की बिल्कुल भी गलती नहीं है। इसने अबाउट दिस ऐप में पूरी जानकारी दी हुई है कि कितना चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अबाउट में लेकर चलता हूँ और यहाँ पर आप इसका कैलकुलेट देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अगर यहाँ पर आपको 50,000 रुपये की लोन मिलती है तो उस पर 0.4% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और इसे हम ईयरली काउंट करें तो 146% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट होता है। तो अगर यहाँ पर हम 50,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 36,000 रुपये तो इंटरेस्ट ही देना पड़ सकता है। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 5,000 रुपये देनी पड़ेगी और 900 रुपये GST देना होगा। तो यहाँ पर 5,900 रुपया प्रोसेसिंग फीस ही हो जाती है। तो अगर यहाँ से हम 50,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 5,900 रुपया पहले ही काट लिया जाएगा और 44,100 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा 86,000। यानी कि अगर यहाँ से हम 50,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 41,000 रुपया तो हमें ज़्यादा ही चुकाना रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा महंगी लोन है दोस्तों ये। और फिर भी दोस्तों बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं और आप इसके रिव्यू में देखोगे तो बहुत सारे रिव्यू में दोस्तों यहाँ पर आपको 5 स्टार देखने को मिलेगी। अब एक तरफ से हम मान लेते हैं कि जो 5 स्टार रेटिंग है वो उसने खरीदी हुई हो सकती है, लेकिन 1 स्टार में भी आप देखोगे तो किसी ने नहीं किया है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे चार्ज देने पड़ सकते हैं। सारे लोग का कहना है कि हमने 3 दिन पहले लोन अप्लाई किया, अभी भी हमारे बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफर नहीं हुई। हमने 5 दिन पहले लोन अप्लाई किया, हमें ये प्रॉब्लम आई, हमें ये प्रॉब्लम आई। किसी ने भी यहाँ पर चार्ज के बारे में डिस्कस नहीं किया। और हालांकि इन्होंने यहाँ पर चार्ज साफ साफ मेंशन कर दिया है अबाउट दिस ऐप में ही, फिर भी दोस्तों यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस एप्लीकेशन वाले बेवकूफ़ नहीं है, लोन लेने वाले बेवकूफ़ है। बिना जाने अनजाने ही यहाँ पर लोन अप्लाई कर देते हैं। तो ये एप्लीकेशन मैं दोस्तों आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और इसीलिए दोस्तों मैंने पहले बताया था कि किसी भी बुक का कवर देख के आपको जज नहीं करना चाहिए कि वो एप्लीकेशन कैसी होगी। यहाँ पर आप कवर में देखोगे तो 4.3 की रेटिंग देखेगी, 5 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड देखेंगे, लेकिन अंदर जाओगे तो असली सच्चाई आपको पता चलेगी। तो ऐसे एप्लीकेशन से आपको बच के रहना चाहिए। और कोई भी एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो उसके बारे में पहले रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है। अगर आप एक बार इसके जाल में फंस जाओगे तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
मेरा काम है दोस्तों आपको जानकारी देना, जो कि मैंने आपको पूरी दे दी है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।